आप लोग जो असाइनमेंट्स आपको मिले हैं मैथमेटिकल टूल का और वेक्टर्स के, ये असाइनमेंट किए आप लोगों ने? यस सर। कर मैथमेटिक रहे हैं अभी। कर रहे हैं अभी? तो हमारी नेक्स्ट क्लास कल होगी ना? यस सर। कल जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम वेक्टर का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। वेक्टर का असाइनमेंट कंप्लीट करके आना है सब लोगों को, यस सर। ठीक है? यस सर। यस वेक्टर सर। वेक्टर पहले आपको, आपके पास नोट्स, असाइनमेंट, उसके सॉल्यूशन, सारी चीजें हैं। पहले आप नोट्स को पढ़ेंगे अच्छे से। नोट्स को पढ़ने के बाद में सभी असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को करोगे विदाउट सॉल्यूशन देके, चीटिंग करके नहीं करने हैं, ठीक है? यस सर। तो अभी अभी हम M1D पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको कल, जो कल की क्लास का डिस्कशन होगा, वो वेक्टर का असाइनमेंट होगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस ओके। सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस। किसी का माइक ऑन है, ये ऑफ कर दो जरा। किसका ऑन है? ये हमने कल स्टार्ट किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो हमने समझ देखा था कि जब ये बंदा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जब एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कि किस टाइम किस कहाँ पे है, इसीलिए हम इसको बोल लेते हैं 1D मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमने पढ़ी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स दो टाइप की होती है। मैकेनिक्स एक्चुअली होती है कॉज, स्टडी ऑफ कॉज एंड इट्स कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और उसके रिजल्ट, इन दोनों की स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट, दो टाइप की होती है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया था मैकेनिक्स को, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या था, हम मोशन के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते थे, और डायनामिक्स में क्या था, हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे। जैसे कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स, और मोशन पैरामीटर्स मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये मोशन के पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, यही यही सही किए थे ना? यस सर। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं बस। मोशन, मोशन क्या होती है? मोशन होती है किसी कोई, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और अपने सराउंडिंग के कंपेयर में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट न तो रेस्ट पे होता है, न ही एब्सोल्यूट मोशन में होता है। ये सारी चीजें एक रिलेटिव होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इस पर्सन को टीवी के सामने बैठा है, इस पर्सन को जब हम रूम से देख रहे थे तो ये क्या था, रेस्ट पे था, लेकिन इसी पर्सन को जब हमने स्पेस से देखा था, ये बंदा मोशन में हो गया, क्योंकि अर्थ भी मूव करती है। तो हम इसके बाद में किस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि एवरीथिंग इज मूविंग, सो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद में एक और स्टेटमेंट इसके उस पर रिजल्ट पे पहुंचे थे कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी कि एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट टाइप की कोई चीज होती ही नहीं है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, रिलेटिव होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि इस पर्सन ने अपने ग्राउंड या ट्री के रेस्पेक्ट में बस को देखा था, तो बस इसको मोशन में दिखी थी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था कि ये बंदा जब बस के ऊपर बैठ गया तो इसने ट्री को देखा बस पे, बस के रेस्पेक्ट में, तो इसको बस रेस्ट पे दिखी और ट्री मोशन में दिखा। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? इसमें उसने रेफरेंस लिया था पोजीशन ऑफ बस को, तो ट्री ट्री उसको मूविंग करता दिख रहा था। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब हम बाइक से या साइकिल से रोड पे चलते हैं तो हमें ट्री पीछे की तरफ दिखते हैं जाते हुए। ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। हम आगे जा रहे होते हैं इसलिए ट्री पीछे जाते हैं, तो हमें फील ऐसा होता है कि हम आगे नहीं जा रहे हैं, ट्री हमारे पीछे जा रहे हैं साइड से। ये हमने पढ़ा था कल। तो हमने ये पढ़ा था मोशन इज रिलेटिव होता है, कि कैसे एक चीज पे एक दूसरी चीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था कि एक जिस चीज की रेस्पेक्ट में देखते हैं किसी एक चीज को, रेस्ट जहाँ जहाँ से हम जहाँ पे बैठे हैं उस चीज को रेस्ट पे ले लेते हैं, बाकी अदर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो उसके बाद हम टाइप ऑफ मोशन पढ़े थे, जैसे 1D 2D और 3D। 1D में पढ़ा था कि हमने अगर किसी की
पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए अगर एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है उसको हम बोलेंगे 1D, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है उसको बोलेंगे 2D, और 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत है उसको हम बोलेंगे 3D। ये हमने फिगर पढ़े थे कि कैसे 1D 2D 3D को डिफाइन किया था। अब यहाँ पे पढ़ा था हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस ये था कि अब अगर हम कहीं से एक पॉइंट से चल रहे हैं, टोटल किस रास्ते से कहाँ तक पहुंचे, टोटल जो पाथ हमने ट्रेवल किया है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर हम फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की डिफरेंस को अगर देखें उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये कल पढ़ा था हमने। उसके बाद ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे एक चीज और देखी थी, ये वाला देखा था कि यहाँ से स्टार्ट किया था इसने, यहाँ से स्टार्ट किया था इस ग्रीन लाइन से, इस ये वाली जो ऐसे घूम घूम के आया था, ये था हमारा डिस्टेंस। और जो यहाँ से यहाँ तक जो आया था, मान लो फाइनल पॉइंट ये था, तो इसको हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। ये हम कल देख चुके हैं। उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर देखा था, वो वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताए, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। रेफरेंस पॉइंट क्या था? यहाँ पे ओरिजिन था, तो इसका जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, इसका मैग्नीट्यूड निकाला था अंडर रूट में आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई जे का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। उसके बाद में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? डिफरेंस बिटवीन, जैसे डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर था, उसमें से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। उसके बाद में हमने ये क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन को करने के बाद में अब हम आते हैं किस पे? स्पीड एंड वेलोसिटी पे। अरे मैंने क्या बोला? ट्रेन की तरह बोला है मैंने। कुछ समझ में आया क्या? हवा निकल गई? यस सर, समझ आ गया। यस सर। समझ गए। ट्रेन की तरह क्यों बोला है भाई मैंने? कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे ये सारी चीजें। ऐसा तो नहीं कि कोई अगर नया आया हो, मतलब कल की क्लास में नहीं आया हो, उसको तो ये लगा होगा इतनी जल्दी खत्म करेगी तो 8 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। मैंने सिर्फ आपको एक क्विक रिव्यू दिया था, रिवाइज करवाया था कल की जो क्लास में हमने किया था उसको रिवाइज करवाया था। ठीक है, यस सर। अब हम पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्या होती है भाई स्पीड एंड वेलोसिटी? देखो, स्पीड भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहली बात ये देखो, वेलोसिटी में क्या होता है? तो स्पीड इज द रेट ऑफ स्पीड, टाइम रेट विद रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग पाथ। ये छोड़ो, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या रखा है फील लेते हैं ना, डेफिनेशन तो आप पढ़े ही हो हमेशा। देखो स्पीड क्या होता है? स्पीड सबसे पहली चीज देखो, ये स्केलर होती है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगा, और एक क्या होगा? डायरेक्शन होगी। अब ये स्केलर है तो इसका क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस होगा। अब मुझे ये बताओ कि देखो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय। एक्चुअल पाथ। जैसे मैं यहाँ पे ए पॉइंट है कोई, यहां से यहाँ पे गया बी तक, और ऐसे लौट के मान लो मैं यहाँ तक आया, तो यहाँ मान लो ये पॉइंट है, मान लो सी, तो जो डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ए, यानी कि ए बी प्लस बी सी। ये क्या होगी? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी माइनस बी सी। क्यों? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अभी आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है कि नहीं? यस सर। अब मैं, या फिर ऐसे, ये क्या था? पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम, मुझे यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, यही है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी,
यानी कि मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर तो ऑब्जेक्ट की और ए पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। अब मुझे ये पता है और ये भी पता है, तो मुझे इसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, आएगी ना। Yes, sir. अब जहां पे हम डिस्टेंस को यूज कर रहे हैं, जहां पे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे उसे हम बोलेंगे स्पीड, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब देखो, स्पीड इज डिफाइंड एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल। सिमिलरली वेलोसिटी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन अ गिवन इंटरवल। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट किया है कितने टाइम में, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। और कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, उसको हम बोलेंगे क्या? स्पीड। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. स्पीड होता है वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जो स्पीड का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वेक्टर का ये बताया। अब मुझे ये कोई बता सकता है कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव और जीरो, पर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? और ये हो सकती है नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कोई भी एक बंदा, कोई भी। हैंड रेस करो आप, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस करो, कौन बताना चाहता है? ओनली दो बच्चे बताना चाहते हैं, हर्ष और रितेश चौहान। एक मानसी ठाकुर भी है। अच्छा चौहान साहब आप बताओ, चौहान साहब बताइए। Yes, sir. हाँ बताओ। So जो स्पीड होती है वो जीरो हो सकती है अगर हम मतलब डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे थोड़ा भी, तो वो जीरो होगी उस टाइम। जब हाँ हम थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जितना भी पॉजिटिव में जा सकती है। ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो भी हो सकती है, और अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी मतलब तो उसका पॉजिटिव में जाएगा, और अगर वापस आएगी वो इनिशियल पॉइंट से और पीछे जैसे नेगेटिव में हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है आपके एक्सप्लेनेशन। हर्ष आप बताओगे? Yes, sir. आप बताओ सर जरा क्या। डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव जीरो ही क्यों हो सकती है? सर क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करती है। एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर मैं लूं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में, अगर मैं नेगेटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में ट्रेवल करूं तो क्या डिस्टेंस नेगेटिव होगी? नो सर। नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों नहीं होगी? आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, बस मुझे ये बता दो तो मेरा ये मान लो दिल से अंदर से क्योंकि दिल खुश हो जाएगी। डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। या एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने बिल्कुल सही बताया कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, आपने बिल्कुल सही बताया है, करेक्ट बताया कि जो डिस्टेंस जो होती है ना वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। देखो अभी आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। हर्ष आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। देखो ये मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, प्लस एक्स एक्सिस ये है, प्लस वाई एक्सिस ये है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये माइनस वाई एक्सिस। अब मुझे ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इधर की इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव किया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी? ये मान लो इनिशियल पोजीशन थी ये वाली, और फाइनल पोजीशन इसकी ये वाली है, तो डिस्टेंस क्या होगी? कोई बताएगा? सर 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर इन भी एक्स। 5 सेंटीमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 5 सेंटीमीटर होगा, डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब मुझे ये बताओ, यही ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं, कोई और ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आया, मान लो 10 सेंटीमीटर, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा?
So 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट -10 माइनस के 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव 10। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आपने बताया कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। इसीलिए स्पीड जो होती है वो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती है। और वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो गया तो भाई डिस्प्लेसमेंट में टाइम तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? जैसे अभी इस टाइम पे मान लो 10 जनवरी 10 जनवरी 2023 का 10:19 हो रहे हैं। क्या हम कभी भी 10:19 हो रहे हैं 10:18 देख सकते हैं इसी डेट का? कभी देख सकते हैं क्या? नो सर तो टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो वेलोसिटी तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी, वेलोसिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी, अगर जीरो है तो जीरो आएगी। लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या होता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है। इसीलिए जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं होती और वेलोसिटी वो पॉजिटिव होती है हमेशा डिस्टेंस, इसलिए ये स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्पीड की वैल्यू मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। क्लियर है आपको स्पीड और वेलोसिटी? यस सबको क्लियर है? आगे बढ़े। यस ओके, अब आते हैं हम इधर भी आप हम के लोग क्या करेंगे, अभी आप सिर्फ हैंड रेस करोगे, ओनली हैंड रेस करोगे। मैं क्वेश्चन वाइज पूछूंगा, उसकी विद एक्सप्लेनेशन पूछूंगा। जैसे हर्ष ने एक्सप्लेन किया था ना, हर्ष ने अभी एक्सप्लेन किया, ऐसे ही पूछूंगा मैं। अभी आप हैंड रेस करो कि पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। हैंड रेस करो, ऐसे रैंडमली पिक कर लूंगा मैं। अच्छा, इसका अभी भी कुछ लोग हैं जो बताना नहीं चाह रहे हैं। अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है कि स्पीड नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती। तभी भी कितने लोग हैं, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओनली 11-12 लोग हैं। 44 पीपल्स में से 11-12 लोग ही बता पा रहे हैं अभी भी। अभी भी 11-12 पीपल ही बता पा रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको क्लियर? यस अभी भी आप 11-12 पीपल बता पा रहे हैं कि क्या होगा। चलो आप बताओ। एनटीजी कौन है? नाम क्या है एनटीजी? नाम क्या है आपका? निखिल ठाकुर। वाओ, निखिल ठाकुर जी क्या है फिर? ऐसे ही है नाम रखा। अच्छा, रेस्पेक्ट दिए खुद को ही, निखिल Yes, ठाकुर जी, निखिल ठाकुर जी, है ना? यस सर। ओके ठाकुर साहब, बिल्कुल। अच्छा ठाकुर साहब बताओगे स्पीड नेगेटिव हो सकती है कि नहीं? नो सर, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं हो क्योंकि सकती? क्योंकि स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और डिस्टेंस जो है स्केलर है वो हर उसमें वो नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वंशिका ठाकुर साहब यस सर आप बताओगे वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है कि नहीं? यस सर ये नेगेटिव हो सकती है कि क्यों वेक्टर हो सकती क्वांटिटी है? है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मतलब वेक्टर इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेक्टर है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, वेल डन। निहारिका चौहान, चौहान साहब, निहारिका चौहान नहीं है। अंशिका शर्मा, शर्मा जी, हाँ शर्मा जी आप बताइए थर्ड को। कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? नो सर क्यों?
सर क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। अगर मैं डिस्टेंस को नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कराऊं तो डिस्टेंस नेगेटिव होगी कि नहीं? सर एक बार रिपीट करना। अगर डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर डोंट नो। डोंट नो बेटा, आपने अभी बताया कि डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करती ही नहीं है, तो आपको ये बोलना चाहिए था सर कहीं भी ट्रेवल कराओ ना, ऊपर पॉजिटिव वाई में कराओ या नेगेटिव वाई में कराओ, पॉजिटिव एक्स में कराओ या नेगेटिव एक्स में कराओ, जब वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती तो कोई प्रॉब्लम ही, टेंशन है ही नहीं सर, पॉजिटिव ही होगी हमेशा। अभी आपने ही बोला था कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, और मैंने नेक्स्ट में एक्स एक्सिस की वजह थोड़ा सा घुमाया, वाई एक्सिस में ट्रेवल करा दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए, है ना? है शर्मा जी? कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो हर्ष से तो नहीं पूछे, हर्ष तो बता ही देगा। अच्छा, अब मैं बताऊं, एम एम टेक्टा, यस सर। नाम बताऊं, आप बताओगे लास्ट को, कैन डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव? बताओगे आप? सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? सर मेरे अच्छा, पास नेटवर्क चला गया था। कैन डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? यस सर, सर डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। क्यों हो सकता है नेगेटिव? सर sir, I don't know a correct explanation of displacement, but it can be negative. सर क्योंकि सर गलत बताओ, गलत बताओ, क्या दिक्कत है? एक्सप्लेनेशन गलत ही ना होगी ज्यादा से ज्यादा, गलत तो बताओ। अच्छा चलो, किसी और से पूछते हैं। रितेश चौहान, रितेश। सर यस सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो अगर इसको नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। यस यस, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखते थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो, कैन स्पीड बी नेगेटिव? नो, नो। द लीस्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी हैव जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपके हाथ में मोबाइल है, वो रेस्ट पे है या मोशन में है? सर हमारे रिस्पेक्ट पे तो रेस्ट पे। हाँ, रेस्ट, आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है ना, मैं आप ही के रेस्पेक्ट पे पूछ रहा हूँ, स्पेस से नहीं देख रहा हूँ अभी मैं। आप, मुझे पता है आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम में जादू किया था वैसे ही जादू जादू नहीं करूंगा अभी, उसी टाइम पे जादू किया था बस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? जीरो। अगर कोई रेस्ट पे है तो क्या होगी? जीरो होगी। जीरो। लेकिन क्या इससे इससे भी जीरो, इससे भी नीचे हो सकती है क्या? नेगेटिव नो तो नहीं सर। होगी? क्यों क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? क्योंकि देखो, सर इट डजंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। हाँ, डजेंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन भी बोल सकते हैं हम, ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि नेगेटिव वाई, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई था, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। अब देखो, स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। जो एक्सप्लेनेशन अभी दी थी ना इससे पहले मैंने आपको, वही सेम एक्सप्लेनेशन होगी। जब डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकती, जब ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी और टाइम भी पॉजिटिव होगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पे, मान लो यहीं पे है रेस्ट पे, या फिर यहाँ पे है रेस्ट पे, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है अपनी, तो क्या होगा? रेस्ट मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया? जीरो। जीरो। जीरो अपॉन, मान लो एक 1 आवर लिख लो चाहे 1 मिनट लिख लो, कोई भी ट्रेवल कर ही नहीं रहा तो उसकी स्पीड क्या आएगी? जीरो। ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है, उसके उससे कम नहीं हो सकती, जीरो से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखो,
कैन वेलोसिटी भी नेगेटिव? भाई वेलोसिटी में क्या सीन था? वेलोसिटी में क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था वेलोसिटी में। वेलोसिटी में था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मान लो ये ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, या फिर यहाँ पे है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लो 5 सेंटीमीटर है ये। तो मैं इसको क्या, मैं ये लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है -5 आई कैप है। लिखूंगा कि नहीं डिस्प्लेसमेंट को? Yes, sir. यस सर। Yes. माइनस के एक्स एक्सिस में है, इसीलिए मैंने माइनस लगाया, और एक्स के अलोंग क्या लगाता है? आई कैप, और वाई के अलोंग क्या होता है? जे कैप। तो वेलोसिटी जब आएगी हमारी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव। सॉरी बेटा। तो इसके बाद हमारा क्या हुआ? वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, तो क्या होगा? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अरे ऑब्जेक्ट जब चल ही नहीं रहा है तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना। यस यस सर। सर। Yes. ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा तो Yes. जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। सिंपल। अब क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? वही डिस्टेंस जब नेगेटिव, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती ही नहीं है, तो वो नेगेटिव हो नहीं सकती। नेगेटिव जब डिस्टेंस हो नहीं सकती तो क्या होगा? जीरो होगी। ज्यादा कम से कम कितना हो सकता है? जीरो। कम से कम कितने होगा? जीरो। कब होगी? जब वो रेस्ट पे होगी। रेस्ट पे हुई तो डिस्टेंस जीरो होगी, इससे कम नहीं हो सकती। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जब नेगेटिव डायरेक्शन में नापोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव डायरेक्शन में नापेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जब नेगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे कि भाई इतना चला है ये। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स एक्स में, या फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, या पॉजिटिव एक्स एक्स में, या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इसमें डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। क्लियर है? यस सर। अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले आप ये बताओ एवरेज से क्या क्या समझते हो आप? एवरेज से, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। देखो यहां से वर्ड पे जाओ, इंस्टेंट। इंस्टेंट है ना? आप ये बताओ, आपसे मैंने पूछा कि अभी आप हो आगरा, मैं हूं आगरा में, ठीक है, और आप हो हिमाचल प्रदेश में। आप हो हिमाचल प्रदेश में। आपने क्या किया कि यहां से एरोप्लेन से गए। एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट में चलता है ना? यस सर। एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट में चलता है, ये आपको बताया था मैंने। नो सर। देखो एरोप्लेन, देखो यहाँ से मान लो हिमाचल, आगरा से अगर मैं हिमाचल जाऊंगा तो ऐसे भी रोड हो सकती है, ऐसे भी रोड हो सकती है, या फिर आप हिमाचल से आगरा आ रहे हो ताजमहल देखने के लिए तो आप ऐसे भी आ सकते हो। रोड काफी सारी होंगी आने के। रोड, वाया रोड हमेशा बहुत इनफाइनाइट ऑप्शंस होंगे कि नहीं होंगे आपके पास में? Yes, sir. यस तो सर। ये जो रोड जो चल रही है, ये जो रोड चल रही है, क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हिमाचल प्रदेश और आगरा के बीच में बाया रोड? नो सर। तो Yes, ये sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ये भी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ये भी क्या होगा? डिस्टेंस होगी। ये भी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। लेकिन जब एरोप्लेन जो चलता है, जनरली एरोप्लेन जो चलता है, एरोप्लेन जो चलता है वो किस में चलता है? डिस्प्लेसमेंट में। एरोप्लेन यहां से उड़ेगा, इसको तो भाई कोई रोड की जरूरत नहीं ना, इसको तो सीधा देखेगा मुझे एचपी में के इस वाले, मान लो कोई एयरपोर्ट है, इस उस एयरपोर्ट पे जाना है तो डायरेक्ट उसी एयरपोर्ट के सीट में जाएगा, रडार सिस्टम उसी के सीट में लगाएगा, वो सीधा चला जाएगा। तो आप ये बताओ कि जो एवरेज वेलोसिटी है, आपको ये समझ में आएगा? पहले डिस्प्लेसमेंट में चलता है ये, ये काम का नहीं है हमारे का। बाया Yes, रोड sir. हमारा ये काम का नहीं है।
तो देखो यहां से यहां तक जाने में मान लो ये था 500 किलोमीटर, आगरा से हिमाचल प्रदेश था 500 किलोमीटर, और हमें बाया एरोप्लेन लग रहे थे 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स लगे थे। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एक टाइम रेंज, कि किस इस टाइम में एवरेज किस स्पीड से चला होगा एरोप्लेन, एरोप्लेन एवरेज किस स्पीड से चला होगा। तो मान लो यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी था, मैंने मान लिया आपको कि ये जो बीच में है ना, अच्छा हिमाचल प्रदेश छोड़ देते हैं, यूएस लेते हैं इसको मैंने लिया यूएस। इसकी डिस्टेंस थी मान लो 5000 किलोमीटर। मुझे नहीं पता यूएस की इंडिया कितनी डिस्टेंस है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 5000 किलोमीटर है और बीच में कोई और कंट्री पड़ रहा है, यहाँ पे बीच में रुक रहा है, और बीच में एक और कंट्री पड़ रहा है, वहां पे बीच में रुक रहा है, तब यूएस में पहुंच रहा है। क्यों रुक रहा है यहाँ पे? रिफ्यूलिंग के लिए। रिफ्यूलिंग के लिए नंबर 1 था ये, और ये नंबर 2 था। टोटल इसको टाइम लग रहा है कितना? टोटल मान लो टाइम लग रहा है इसको 10 आवर्स। तो जो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम एवरेज का मतलब यहां से ए से यहां तक यूएस तक, आगरा से यूएस तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5000 किलोमीटर। कितना है? 5000 किलोमीटर है ना। टाइम कितना लग रहा है? टाइम 10 आवर्स। 10 आवर्स लग रहा है ना। तो ये जो एरोप्लेन था वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी से चल रहा था, तब जाके इसको 10 घंटे लगेंगे। क्या एरोप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो पहुंच जाएगा? आप मुझे एक्चुअल बात बताओ, पहुंच सकता है क्या? नो सर। क्यों नहीं पहुंच सकता? सर क्यों बीच में रुक रहा है। हाँ, बीच में रुक रहा है। क्या ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या एवरेज वेलोसिटी मुझे बता रहा है कि इसकी जब ये यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब उसमें फ्यूल भरा जा रहा था, जब पैसेंजर, या फिर बोल सकते हो आपके पैसेंजर उतर के कुछ भी पर्सनल काम कर रहे थे एयरपोर्ट पे, या फिर फ्यूल भरा जा रहा था, तो फ्यूल तो भाई एरोप्लेन जब उस पे आ गया होगा, ग्राउंड पे उतर गया होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तभी उसमें फ्यूल फिर फिल किया जाएगा ना। यस Yes. सर। अरे जब आप गाड़ी पेट्रोल पंप पे लेके जाते हो अपनी बाइक को, तो गाड़ी को खड़ी कर देते हो ना, रोक के ही तो पेट्रोल डलवाते हो, चलते चलते डलवा लेते हो कि नहीं मुझे तो मेरी ना 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए भाई, उसी वेलोसिटी से मुझे चलना है, तभी मैं 10 घंटे पहुंच पाऊंगा। तो क्या इसका यहाँ पे एक 1 स्टेशन पे रुका, 2 पे भी रुका, तो इसको ऑन एन एवरेज 500 की स्पीड से होता, तब इसको 10 घंटे लग रहे। तो क्या इसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए, कि कम होनी चाहिए 500 से कहीं पे भी? ज्यादा। भाई ज्यादा होगा तभी तो इस टाइम को कंपनसेट कर पाएगा। यहाँ पे मान लो हाफ एन आवर, 30 मिनट यहाँ पे रुका और 30 मिनट यहाँ पे रुका, तो ओवरऑल वो ट्रेवल कितने टाइम में किया? 9 आवर्स। 9 आवर ट्रेवल किया ना टोटल, तो क्योंकि 30 मिनट इसी एयरपोर्ट पे बिता दिए, 30 मिनट इसी एयरपोर्ट पे बिता दिए। तो जो टोटल जर्नी का एक टाइम इंटरवल का, टोटल जर्नी का जो वेलोसिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं किसी इंस्टेंट पे पूछूं, मान लो यहाँ से ए से इस एयरपोर्ट पे टाइम लग रहा था 2 आवर्स, इस वाले में लगा 3 आवर्स, तो मैं अगर आपको पूछूं, एग्जैक्टली पूछूं कि आपकी वेलोसिटी 2 आवर्स के बाद में क्या थी, आफ्टर 2 आवर्स 0 सेकेंड, 2 आवर्स 0 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप क्या बताओगे? जीरो। जीरो वेलोसिटी। इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक इंस्टेंट पे मैंने वेलोसिटी पूछी है आपको, किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछी। अब मैं आपको पूछूं कि 2 आवर और 10 मिनट पे मुझे अपनी वेलोसिटी बताओ, तो आप मान लो यहाँ पे होंगे 2 आवर 10 मिनट पे यहाँ पे होंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी मान लो आपकी थी 550 किलोमीटर पर आवर, तो आप ये बोल सकते हो सर मेरी वेलोसिटी 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी 2 घंटे 10 मिनट। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ
कि आपकी वेलोसिटी 5 आवर्स के बाद में क्या थी। 5 आवर्स के बाद में आप 2 स्टेशन पे पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या थी वेलोसिटी आपकी? 0 0 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं किसी एक स्पेशल टाइम पे पूछ रहा हूं, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर मैं पूरी जर्नी के बारे में पूछ रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है आपको? यस यस सर। अब हम आते हैं फीलिंग के बाहर निकल के। ये आपको फीलिंग थी एवरेज वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस। अरे फील लो ना यार, फिजिक्स को फील लेके पढ़ो तो ज्यादा मजा आता है। वैसे तो थ्योरी क्वेश्चन क्या है, क्या ही मतलब है, मजा नहीं आता पढ़ने, बोरिंग लगती है, फिर फिजिक्स बोरिंग लगती है ना। अरे आप तो कुछ बोल ही बुरा मान गए क्या? नो सर तो फिर ऐसे चुप काहे हो गए भाई? ऐसे बोलते रहा करो। देखो अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। आप इसको देखो, अभी डेफिनेशन छोड़ो ना, डेफिनेशन आप बाद में भी पढ़ सकते हो। एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। इस बंदे को देखो, इस बंदे को देखना जरा। ये जब 0 पे था तो यहाँ पे देखना, ये टाइम चल रहा है इंस्टेंटेनियस। इस बंदे को देखना और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखना। ये जब अभी देखो लौट के आने दो, 0 पे 0 दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पर 6 दिखा रहा है और फिर 4 से दिखा रहा है, फिर 4 से दिखा रहा है। अब देखो 14 तक गया है, ये 0 से 14 तक गया है कितने सेकंड में? देखो 4 सेकंड में। 4 सेकंड में 0 से 14 तक गया है। तो 14 डिवाइडेड बाई अगर आप 4 करोगे, 14 टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 मीटर। अरे यहां तक आया है ना 14 तक, यहां तक आया ना 14 तक, 0 से 14 तक आया 14 मीटर। और टाइम कितना ले रहा है? 4 सेकंड। देखो यहाँ पे 3 के बाद में 4 होता है, तुरंत 0 हो जाता है, देखना। तो 4 होता है फिर 0 हो जाता है, यानी कि 4 सेकंड ले रहा है। तो क्या आएगा? 3.5 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर तो ये क्या निकाल दी हमने? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन कभी यहाँ पे बीच में रुक भी रहा है, देखो यहाँ पे रुका, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हुई थी, यस सर यहाँ पे रुका 0 हुई थी, उसके बाद में 4 से चला है, उसके बाद में 4 से चला है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी इसकी? 3.5। जैसे हम एरोप्लेन से मूव कर रहे थे, हमारी जो 500 किलोमीटर पर आवर आई थी वेलोसिटी, वो क्या थी? एवरेज स्पीड। ऐसे इसकी क्या है? 3.5। क्या ये 3.5 से ज्यादा चल रहा है? देखो पहले ज्यादा चला है, फिर 4 से चला है, और यहाँ पे 4 पे आके इस 4 पे आके रुका भी है। जैसे हमारा एरोप्लेन रुक रहा था स्टेशन 1 पे, वो एयरपोर्ट 1 पे रिफ्यूलिंग के लिए, और एयरपोर्ट 2 पे भी रुका था रिफ्यूलिंग के लिए, रुका था कि नहीं? यस सर तो वो क्या बता रहा था? वो जो टाइम के लिए रुक रहा था, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 थी ना, ऐसे ही ये 4 पे रुक रहा है, 4 मीटर पे रुक रहा है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी 0 दिखा रहा है। देखो वेलोसिटी यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुरंत 0 हो जाती है, फिर स्टार्ट करता है 4 से। देखो 0 हुई तो अब 4 हो गई, अब देखो यहाँ पे 0 हो गई, 0 से स्टार्ट कर रहा है, फिर 0 हो गई, फिर 4 हुई, अब 0 हो गई। 6 है, फिर 0 हुई, फिर 4 हुई, फिर 0 हो गई। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर है? यस सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे हम? एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम का डिफरेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। देखो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको बताया था, इससे पहले जब आपको अभी रिवीजन मैंने कराया था, तब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बताया था कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि नहीं? यस सर अब एवरेज वेलोसिटी क्लियर है आपको? यस यस सर। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी एक इंस्टेंट की, किसी एक इंस्टेंट की। क्या इसमें डेल्टा टी जो है, ये देखो डेल्टा, ये क्या होता है? डेल्टा टी जो है, क्या ये एक ही टाइम में, कोई एक ही टाइम है ना, जैसे 1 आवर, ये देखो डेल्टा टी क्या है? टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल है। अगर हम बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए पूछें, जैसे मैं आपसे पूछूं, वहीं पे आपको पूछता, मैंने आपको यही पूछा था, 2 आवर 0 सेकेंड, 2 आवर 0 सेकेंड। क्या 2 आवर 0 सेकेंड के में देखो 2 आवर और 2 आवर 1 सेकेंड, ये 2 आवर 1 सेकेंड, क्या ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है? यस सर 1 सेकेंड का ही टाइम इंटरवल है ना।
2 घंटे और 2 घंटे Yes, 1 सेकंड में तो 1 सेकंड का ही टाइम इंटरवल है। तो जब ये टाइम इंटरवल जो है बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि जो डेल्टा टी है, टाइम इंटरवल को डेल्टा टी बोलते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के आसपास होता जाता है, तब हम इसको लिखते हैं, ये डी के फॉर्मेट में लिख देते हैं। डी, डी मतलब डिफरेंशिएशन, डी मतलब डिफरेंशिएशन, जो हमने पढ़े थे डिफरेंशिएशन, Yes, sir. Yes, sir. उसी फॉर्मेट में वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टाइम में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखते हैं v इक्वल टू ds बाई dt। अगर हमारे कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कोई फॉर्मूला दिया हुआ है या कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो हम उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, अभी मैं कराऊंगा। अभी ये क्लियर हुआ आपको कि जब Yes, टाइम, sir. Yes. यहाँ पे क्या था, एवरेज वेलोसिटी में क्या था, ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा था, 10 आवर्स का टाइम था, 10 आवर्स का टाइम था, या फिर यही टाइम मान लो 2 मिनट, जैसे सेकंड्स में कभी हो रहा है, अभी कैलकुलेशन होंगी आगे चल के कि एवरेज वेलोसिटी निकालो या एवरेज स्पीड निकालो, 2 to 5 सेकंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालो या एवरेज स्पीड निकालो, 4 to 5 सेकंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालो। एक्चुअली में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, देखो, वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसी को हम बोलते हैं स्पीड। जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। अभी आपको जब स्पीड आएगी तो और अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी इतना समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर हुई आपको कि क्या होती, Yes, sir. Yes, ये क्लियर हुई कि जो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दें, वेलोसिटी होती है ds बाई dt, और ds क्या है, जो dy dt क्या है, dy dt क्या है, डिफरेंशिएशन, dy dt क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, Time. क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, ओके देन ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ जरा मुझे। ये वाला क्वेश्चन आपको मिलते हैं 3 सेकंड्स, इस क्वेश्चन के 3 सेकंड नहीं 3 मिनट, 3 मिनट मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कोशिश क्वेश्चन को सॉल्व करो, जस्ट क्विक, 3 मिनट मिलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. करो करो फिर। जिसका हो जाए वो अपना हैंड रेस कर दे, ठीक है? जैसे ही हो जाए अपना हैंड रेस कर दे।
प्रवीण शर्मा आपका हो चुका है। जस्ट वेट, अभी आंसर मत बताना। हर्ष का भी हो चुका है। अच्छा, 4-5 लोगों का हो चुका है। 6 लोग। सात लोगों का हो चुका है। भूमिका ठाकुर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया आपका? आया है भूमिका लेफ्ट कर गई, तुरंत नाम लेते ही लेफ्ट। पायल, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके। अंशिका, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओम दत्त, उमा दत्त, सर उमा। ऑप्शन बी। ओके। हर्ष सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ईशानी, सर ऑप्शन ए। प्रवीण, सर ऑप्शन ए। अच्छा ऑप्शन ए ज्यादातर लोगों का आ रहा है। ओके, जस्ट वेट, देखते हैं फिर थोड़ा सा एनिमेशन की हेल्प से। देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, टोटल एवरेज वेलोसिटी पूछी है ना इसने। यस सर। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है कि नहीं? यस यस सर। सर। अब देखो कार क्या कर रही है, मान लो कार या बॉडी कुछ भी मान लो, बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। कितने टाइम के लिए? 1/3 टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बॉडी का टोटल टाइम मान लिया t, कि वो टोटल t टाइम के लिए ट्रेवल कर रही है। टोटल कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए ट्रेवल कर रही है। तो इसका 1/3 क्या होगा? t/3 होगा कि नहीं होगा? यस सर। और इसका यस सर। रिमेनिंग टाइम क्या हो जाएगा? रिमेनिंग टाइम t माइनस के t/3 होगा। टोटल टाइम t माना था, उसमें से ये टाइम निकल गया तो t माइनस के t/3, तो क्या हो जाएगा? 2t/3 होगा। यस सर। होगा Yes, ना? sir. अब देखो, अभी जो पहले मूव कर रही है किस वेलोसिटी से कर रही है? v1 से। इस टाइम में किससे मूव कर रही है? v1 से। और इस टाइम में जो रिमेनिंग टाइम है उसमें किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? t2 टाइम, v2 स्पीड से, v2 से मूव कर रही है। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल Total time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम। तो यहाँ पर टोटल टाइम क्या है? t है टोटल टाइम। तो भाई टोटल Yes, टाइम तो sir. t ही है ना। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से इन दोनों की हेल्प से क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? पहले d1 क्या होगा? अरे डिस्प्लेस स्पीड टाइम में रिलेशन क्या होता है? स्पीड टाइम डिस्टेंस में STD होता है ना। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही ना होता है। यस सर। यस सर। तो डिस्टेंस मुझे मान लो इन दोनों के लिए मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो टाइम क्या है? t/3। और वेलोसिटी क्या है? v1 है। यस सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला टाइम क्या था? t/3 है, और वेलोसिटी क्या है? v1 है। तो इस टाइम पीरियड में, t/3 टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? t/3 इंटू v1। सिमिलरली यस सर। इसके अकॉर्डिंग d2 क्या होगा? 2t/3 इंटू v2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। क्लियर है ये सबको? यस अब सर। मुझे ये बताओ, अगर इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूं, v एवरेज अगर मैं निकालूं, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? d1 प्लस d2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। टोटल टाइम क्या होगा? कैपिटल T। टोटल टाइम कैपिटल Yes, T sir. होगा। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको पुट कर दो जरा, t/3 इंटू v1 प्लस 2t/3 इंटू v2 डिवाइडेड बाई कैपिटल T। अब ये बताओ मुझे, यहां से t कॉमन ले सकता हूं मैं? यहां से t कॉमन Yes, लेके यहां से कॉमन लूंगा तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा?
Yes, sir. तो क्या Yes, बचा, sir. ये देखो अपॉन में है, तो v1/3 प्लस 2v2/3, ये आया एवरेज वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कितने लोगों का सही था ये? काफी लोगों का बी भी आया था, काफी लोगों का सी ऑप्शन भी आया था। अब देखो थोड़ा सा एनिमेशन से देख लो, ये कार जो मूव की थी, देखो पहले क्या थी, v1 वेलोसिटी से थी, बाद में क्या थी, v2 वेलोसिटी से थी। अब देखो ये टाइम क्या था, टोटल टाइम क्या था, t था। पहले टाइम t/3 था, तो बाद में टाइम क्या था, और रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए 2t/3। मान लो यहां तक डिस्टेंस d1 मूव की थी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस d2 थी, तो यहां से d1 d2 क्या आ गई थी, 2t/3 इंटू v2। यहां से d1 क्या आएगा, v1 इंटू t/3। यही था ना Yes, sir. जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया टोटल डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ पे क्या हो गया था, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब इसको पुट कर दिया है, इसको पुट किया, इसको पुट किया, ये आंसर आ गया। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है, इसको और कर दो जरा, इसको और कर दो जल्दी से, फास्ट। हैंड रेस करना है, करने के बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में हैंड रेस, पहले हैंड डाउन कर लो अपने, जो जिसने हैंड रेस कर रखा है। मैं कर देता हूँ लोअर। अब हैंड रेस करना, जिस जो जो आंसर आ जाए, जैसे ही आंसर आ जाए हैंड रेस कर लेना अपने। वीडियो ऑन नहीं की थी क्या मैंने? जैसे ही क्वेश्चन हो जाए अपने हैंड रेस कर देना, जिससे कि मैं पूछूं आपको कि क्या हुआ है, क्या सीन है, कैसे किया है। हुआ क्वेश्चन? डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो आप ये बताओ पहले कि जो डिस्प्लेसमेंट, जो वेलोसिटी थी क्या थी, ds/dt थी। वहां पे s था डिस्प्लेसमेंट, इसने x के टर्म में दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, dx/dt होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे हम, t इक्वल टू 2 पे हमें वो वेलोसिटी निकाल देनी है, सिंपल। मैंने आपको इतनी हिंट दे दी। अच्छा, हर्ष का हो गया, निहारिका का हो चुका है, ईशानी का भी हो गया, शैलजा का भी हो चुका है, पायल का भी हो चुका है। अच्छा शैलजा, आप बताओ कितना आंसर आया आपका? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 16 मीटर। अच्छा पायल? Sir, option B. ऑप्शन बी। ईशानी? सर ऑप्शन बी। निहारिका? Sir, option B. हर्ष? सर बी ऑप्शन। ओके, मतलब शिव और शिव, ओम, उमा, उमा आपका क्या आया है? Sir, option B. ओके, शायद शैलजा का ऑप्शन सी बी ए आया है ना शैलजा? यस सर। आपको अकेले छोड़ दिया सबने, सब ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं।
सो सैड, लेकिन एक्चुअली सब जहाँ जा रहे हैं मैं भी वहीं जाऊंगा, फिर गलत बात है ना। लेकिन अभी देखो x इक्वल टू क्या है, 4t² प्लस 2t, यही है ना। हमने वेलोसिटी क्या पढ़ी थी, ds/dt पढ़ी थी ना। Yes, sir. उसमें s डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्या है x है, तो dx/dt लिख देंगे उसको। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ d/dt, x को यहाँ पे लिख देता हूँ 4t² प्लस 2t। समझ में आ रहा है? Yes, yes sir. sir. अब मुझे बताओ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, कोई बताएगा मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन? Sir, x n minus 1 upon n minus 1. n x की पावर n-1 था, वो इंटीग्रेशन था बेटा, अपॉन में इंटीग्रेशन में जाता था। डिफरेंशिएशन में n आगे आ जाता है और पावर में 1 माइनस हो जाता है। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ये होता है x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता x की पावर n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेशन होता है इसका। ये हमें जरूरत किसकी है, डिफरेंशिएशन की, d/dx x की पावर n, हमें इसकी जरूरत है। अभी देखो इसका x की पावर n से करेंगे तो 4, देखो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, t की पावर क्या होगी, एक माइनस हो जाएगी, t-1 होगी कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. यहाँ पे t की पावर क्या है, 1 है, तो 2 इंटू पावर आगे आ गई t की, इंटू t की पावर 1-1, तो यहाँ पे क्या आ गया 8 t की पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू t की पावर 0। अब तो t की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी कि नहीं? 1. 1. तो फाइनल एक्सप्रेशन जो वेलोसिटी का आया वो क्या आया, 8t प्लस 2 आया कि नहीं? Yes sir. Yes, अब हमें चाहिए किस पे, एट t इक्वल टू किस पे, 2 सेकेंड। 2 seconds. तो v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, 8 इंटू 2, जहां जहां पर t दिख रहा है वहां पर 2 पुट कर दो, प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हुआ, 18. अब जो शैलजा थी, उन्होंने शैलजा आपने क्या किया होगा कि t की पावर 0 को आपने 0 पुट कर दिया होगा यहाँ पे, तो ये टर्म 0 हो गया होगा। यही किया था क्या शैलजा? Yes, sir. हाँ, तो ये t अगर किसी नंबर की, किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, 0 नहीं होती उसकी वैल्यू। ठीक है, Yes, sir. आज के बाद नहीं होगी ना ये मिस्टेक? No, sir. ओके देन, कल हम ये नहीं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे क्या क्या करेंगे कल हम नेक्स्ट क्लास में? Vectors के questions. हाँ, वेक्टर्स का असाइनमेंट, वेक्टर का पूरा असाइनमेंट करेंगे, और वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको क्लास में ही, एग्जांपल्स। ठीक है, Yes Yes, sir. sir. ओके, फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में। Yes, sir. सर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन जो 18 था, 18 था बेटा। सर उससे पिछला इसका ऑप्शन ए करेक्ट था, v1/3 प्लस 2v2/3, ऑप्शन ए यही था ना, v1/3 प्लस 2v2/3। यस सर। क्लियर है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आपको आलम सर से बात करनी होगी, आलम सर का नंबर होगा, उनसे आप बात कीजिए। अभी आपके लिए एक्चुअली में वेबसाइट पे काम चल रहा है, अवंती फेलो की एक वेबसाइट बन रही है, उस पे ये सारे लेक्चर्स डाले जाएंगे और आपको एक स्पेशल आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिससे आप ही लॉग इन कर सकते हो, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसकी थोड़ी सा वर्किंग चला अभी ना, इसका 12th वालों का थोड़ा पहले 12th वालों का काम चल रहा है, उसके बाद आपका नंबर आएगा 11th वालों के लिए। समझ रहे हो? Yes sir. ये चीजें थोड़ा सा स्लो हो रही हैं अभी, बट कोशिश करते हैं, हम ये बात बोल रहे हैं उनसे कि मैनेजमेंट को कि आप थोड़ा फास्ट कीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जरूरत पड़ रही है बच्चों को, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके ठीक है,
तो अभी हम सर क्या हुआ क्लास पूरे वीक में क्यों नहीं होती? बेटा हम लोगों का टाइमिंग्स के हिसाब से है ना। टाइमिंग अभी आपके साथ बिजी है, तो अभी जैसे जो 3 दिन आपकी क्लास होती है फिजिक्स की, 3 दिन किसी और बैच को लेना होता है मुझे, और इस आपसे पहले भी किसी अदर बैचेस की क्लास लेता हूँ मैं। लास्ट क्लास आपकी होती है ये 10 से 11 वाले। इससे पहले 6:30 से अलग क्लास लेता हूँ, 6:30 7:30, 7:30 से 8:30 अलग होता है, वो सॉरी 8 से 9 अलग होता है, 9 to 10 अलग होता है। तो टीचर्स की अवेलेबिलिटी के बेस पे होता है ये, क्योंकि हम लोग भी मतलब ऐसा है ना कि कोई टीचर ऐसा भी नहीं है कि सुबह से शाम तक कंटिन्यू पढ़ाता रहे, हम लोग को भी रेस्ट चाहिए होता है थोड़ा सा। तो उस हिसाब से सारी चीजें अवेलेबल की जाती हैं। एक बैक टू बैक क्लासेस रहती है, तब भी प्रॉब्लम आप लोगों को भी, अगर बैक टू बैक 5 क्लासेस लगातार ली जाए, लगवाई जाए आपकी, तो आप अभी 26 हो, देखो अभी भी 26 हो, आप 10 लोग रह जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग रह जाओगे, वो भी वो लोग जो आंसर दे रहे थे। कुछ लोग होंगे वो बैठेंगे जरूर, लेकिन इतना मुझे पक्का है कि 50% बच्चे रह जाएंगे, 50% रह जाएंगे कंटिन्यू अगर 5 क्लासेस लगवाई जाए तो वही वही हम लोगों के साथ भी होता है कि हम कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, एक हम लोग को बोलना भी पड़ता है ना, तो कंटिन्यू एनर्जी इतनी कहाँ से आएगी। तो इसीलिए आपको क्लासेस को, आपकी क्लास डेली 2 क्लासेस होती होंगी शायद। यस सर। यस अब 2 क्लासेस डेली होती हैं आपकी, तो आप सोचिए कि आपकी 12 क्लासेस वीकली लग सकती है ना। और 12 क्लासेस में सिलेबस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। 50% में आपकी बायोलॉजी है कि नहीं, यस यस सर सर। और 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो ऐसे ही लेक्चर डिवाइड किए गए होंगे, आपका बायोलॉजी की क्लास डेली होती होगी, एक क्लास Yes, डेली sir. होगी, यस सर और 3 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, 3 दिन बायो की क्लास होगी। आप लेक्चर्स के हिसाब से देखिए कि 50% लेक्चर्स आपके ओनली बायो के हैं, और 50% लेक्चर्स आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के है कि नहीं। 6 लेक्चर आपके बायो के हैं, और 6 लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के मिला के, जैसा कि हमारा वेटेज है एग्जाम में, क्योंकि हमें पढ़ना है ओवरऑल एग्जाम के हिसाब से, हमें पास करना है एग्जाम, बस इतना जानते हैं हम। हमें एक बार मेडिकल की शीट मिल जाए किसी कॉलेज में अच्छे में, फ्री में एमबीबीएस करने को मिल जाए, फ्री के लिए ही तो लगे हैं, है कि नहीं। यस सर हमें सारे हमारे जो लेक्चर्स, आप लोगों के लेक्चर्स जो डिजाइन किए गए हैं उसी बेस पे डिजाइन किए गए हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके जो पेपर पैटर्न है उसकी क्या डिमांड होती है, उसको कितना किस सब्जेक्ट को हमें टाइम देना है, उसके बेस पे दिए गए हैं सारी चीजें। ठीक है, सर फिजिक्स और Yes, केमिस्ट्री sir. के लिए इतना टाइम काफी है? क्या हुआ। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इतना टाइम काफी है क्लासेस का? नहीं नहीं, अभी स्टार्टिंग है, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी बेटा, संडे को भी क्लास लगा करेगी, डोंट वरी। टाइम टाइम आने दो, अभी थोड़ा सा आप फ्लो बनाओ, पहले फ्लो बनाओ, सारी चीजें होंगी आपके लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, और 2-2 घंटे की क्लासेस भी होंगी, सेशंस भी होंगे, काफी सारा है। अभी आप बस जुड़े रहो, अभी आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ देखना है। अभी आपके जैसे स्कूल्स की छुट्टी होती है ना, उस टाइम पे आपकी क्लासेस बढ़ाई जाएंगी उस टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम काफी नहीं होता ना फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, टाइम तो यस सर। टाइम काफी चाहिए इसके लिए। लेकिन अब मजबूरी ये है कि आप लोगों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग सर इस टाइम तक छुट्टी है हमारे स्कूल की। नहीं अभी इस टाइम पे हैं, लेकिन कुछ किसी की छुट्टी है, किसी की छुट्टी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम होती सबकी। अब आप सब लोग एक ही स्कूल से होते ना, सभी लोग एक ही स्कूल से होते तो ये पॉसिबिलिटी थी कि मान लो 4 दिन की या 5 दिन की छुट्टी है, तो 4-5 दिन ज्यादा क्लासेस लगा लें। लेकिन किसी बच्चे की है, किसी की नहीं है, हमको तो सारे बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ता है ना। यस सर तो उस वजह से ये पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती है। सिर्फ पॉसिबिलिटी कब होती है, जैसे आपके 11th के बोर्ड के, मान लो बोर्ड के एग्जाम हो गए, या 11th क्लास के, तो बोर्ड के होते हैं क्या एग्जाम 11th के। सर पेपर आता है बोर्ड से। जब बोर्ड से पेपर आता है, तो पेपर के बाद में कुछ दिन की छुट्टी होती होंगी, सर एडमिशन जब ओपन होती है। तो मतलब कुछ दिन की छुट्टी तो होती होंगी ना। सर 2 वीक्स Yes, मतलब 12th और 11th के एग्जाम के बाद में 12th की क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन की छुट्टी होती है बीच में। यस सर। कितने दिन की होती है। सर वीक 2 वीक। तो ये सभी स्कूल्स की एक साथ होती हैं या अलग अलग होती हैं। सर डिपेंड्स। अरे यहाँ पे भी कंफ्यूजन देखो,
अब आप खुद बोल लो डिपेंड्स, तो अब अगर मान लो किसी स्कूल की 8 दिन पहले हो गई, किसी की 8 दिन बाद हुई, तो कोई भी वीक हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है कि नहीं? यस सर। तो यही इश्यू आता है। अगर आप एक स्कूल्स के होते तो कोई टेंशन नहीं, हम कभी भी क्लास लगा सकते थे। अभी कुछ लोगों का क्या होता है कि स्कूल उनका 15 किलोमीटर दूर है घर से, या 10 किलोमीटर दूर है, और उनकी स्कूल्स का आपका टाइमिंग क्या रहता है? अभी मान लो 3 बजे तक तो रहता होगा शाम को। यस सर। Yes, sir. 10 to 4 भी है, देखो 10 to 4 है, 12 to 5। 9 to 3। अब सोचो 12 to 5 है। अगर हम 5:30 से क्लास लगाएं, तो 5:30 से क्लास अगर लगाएं, क्योंकि हमें अदर बैचेस, हमारे बैचेस जनरली 6:30 से स्टार्ट होते हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि 5:30 से क्लास लगाएं, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि 5 बजे तक स्कूल है। तो 5 बजे तक स्कूल है, आप घर तो आओगे एटलीस्ट, कि रास्ते में ही क्लास लेते थोड़ी ना चले आओगे मोबाइल लेके ऑनलाइन होके। टाइम किसी का स्कूल मान लो 10 किलोमीटर है, तो उसको आधा घंटे से जो ज्यादा ही लगेगा, 10 मतलब आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा लग सकता है उसको आने में घर पर। तो ये टाइम भी तो देना होता है। अब घर पे आके आप हाथ पैर धुल के कुछ खाओगे, तो उसका भी ये सारी चीजें थी। अब हम क्लास लें, आपको बैक टू बैक क्लास देते जाएं, आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में भी नहीं आए, तो कोई क्या फायदा क्लास लेने का? कोई फायदा होगा? No, No, sir. नो सर। तो फिर हमें वो भी नहीं करना ना, कि हम पढ़ा भी रहे हैं, हम एफर्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो वो वेस्ट है, वो भी वेस्ट है ना। क्या फायदा है उस चीज का? हमें उस तरीके से ऑप्टिमाइज टाइम निकालना पड़ता है कि जिससे आपको भी समझ में आए और हमारा एफर्ट भी वेस्ट ना जाए। अब मैं आपको मान लो 2 घंटे पढ़ाता रहूं, जबरदस्ती बिठा के पढ़ाऊं कि नहीं बेटा पढ़ना है, ये है वो, जबरदस्ती पढ़ाऊं, और आपको आपका मन नहीं हो उस टाइम पे, मान लो या तो एग्जाम टाइम हो, या फिर आप कुछ भी, आप तुरंत स्कूल से आए थके हुए हो, फिर भी बैठे हुए हो क्लास, मोबाइल को ऑन करके छोड़ दोगे बस। मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ आपको, आपका वीडियो ऑन थोड़ी ना, आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। लेकिन जिसको पढ़ना है वो तो देखेगा, ये तो फिर भी ये श्योर है कि जिसको पढ़ना है, जिसको डॉक्टर बनना है गवर्नमेंट कॉलेज से, वो तो देखेगा ही देखेगा। लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी तो सबकी लेके चलना पड़ता है कि कितना टाइम अवेलेबल है बच्चों के पास, ये पॉसिबिलिटी जरूर लेके चलनी पड़ती है। इस वजह से आप लोगों की क्लास थोड़ी सी लेट, और 2 लेक्चर्स पर डे रखे गए हैं आप लोगों को, ठीक है? यस सर। Yes. ओके देन, ठीक है फिर। सर कल 11 के बाद क्लास होती है? 11 के बाद क्लास नहीं होती यार, सारी रात पढ़वाओ क्या हमसे? सर 12 बजे तक होनी चाहिए सर। 11 यस बजे तक सर। काफी है भाई, 11 बजे तक काफी है। सर टाइम हो जाएगा वैसे कम्प्लीटली। नहीं, कुछ लोग हम लोगों के पास मैसेज भी आए हैं, जैसे आप बोल रहे हो ना 12 बजे तक, पढ़ने वाले बच्चे भी तो होने चाहिए इसके लिए, हम लोग पढ़ा देंगे 12 बजे तक। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, स्टार्टिंग से ही मैसेज आ रहे हैं, सर बैच टाइम चेंज करवाइए। शायद आपके बैच से भी आया होगा किसी न किसी का मैसेज, या फिर B14 है जो बैच, उसका भी किसी न किसी मैसेज आया होगा। टाइम सर, मैं हम ना रजाई में मोबाइल ऑन रखा रहता है, हम सो जाते हैं, पेरेंट्स की कॉल आती है आप लोगों की कि सर कुछ टाइम का कुछ करवाइए, और बच्चे मोबाइल को ऑन रख के सो जाते हैं। अभी आप खुद देखिए, इस क्लास में जो 10 to 11 वाली क्लास में जो जितने बच्चे आते हैं उतने बच्चे बचते नहीं है लास्ट तक, लेकिन अदर क्लासेस जब होती है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है, 10 to 11 वाली में होता है। अब सोचो आप 10 से 11 बजे ही सो जा रहे हो, फिर आप सोच रहे हो डॉक्टर बनने की, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर किसी उससे एम्स से, या किसी से भी आप नीट क्लियर करने की सोच रहे हो, और वो भी 10 बजे या 11 बजे सोने के बाद में, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। डॉक्टर की रेस्पेक्ट समझते हो आप? डॉक्टर देखो, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मतलब एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा ना, उसको भी, दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसको 1% की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, जिसको हम डॉक्टर Yes. बोलते हैं। आपको ना डॉक्टर्स को गॉड के बाद में डॉक्टर्स को ही भगवान बोला जाता है। तो आप उस प्रोफेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको भगवान के लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लेवल की। भगवान राम ने कितनी मेहनत की थी, तो उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर आपको गॉड से कंपेयर किया जा रहा है। और किसी भी प्रोफेशन को गॉड से कंपेयर नहीं किया जाता इस वर्ल्ड में।
हमारी अर्थ की तो अर्थ का तो मुझे पता है, अदर प्लैनेट पे मैं गया नहीं इसलिए मुझे अदर प्लैनेट का पता नहीं है, लेकिन अर्थ का मुझे पता है कि गॉड के बाद में अगर किसी को पूजा जाता है या फिर किसी को माना जाता है, किसी से रिक्वेस्ट दुआ कुछ भी किया जाता है ना, तो वो सिर्फ डॉक्टर्स है जो आप बनने वाले हो। तो टू बी प्राउड, और मेहनत करो जम के, ऐसे मेहनत करो कि एकदम हो जाए। बस फ्री में, आपको फ्री में कोचिंग मिल रही है, इसका फायदा उठाओ, पूरा पूरा फायदा उठाओ। ये इसमें क्लासेस में आते हैं, बैठे रहते हैं बस, सर क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, फ्री में है, क्या दिक्कत है? अरे फ्री में है, सोचो कुछ न कुछ आपके अंदर टैलेंट होगा, आप अपने पापा के पैसे बचा रहे हो, कितनी अच्छी बात है। अभी पैसे कोचिंग के बचा रहे हो, आपको कॉलेज मिल गया एमबीबीएस का कोई अच्छा सा, आप अपने कॉलेज की फीस बचाओगे पापा की, उसके बाद में कुछ गरीब लोगों का या किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे आप पढ़ रहे हो, उस स्कूल्स के कुछ भी हो, स्लम एरिया हो, कुछ उसमें फ्री में कुछ दवाइयाँ दोगे, इलाज करोगे, यार कितना अच्छा है ना। आपको गॉड की तरह लोग पूजेंगे। बस आपको गॉड की तरह पूजना है तो गॉड की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान राम चाहते अगर तो सब कुछ उंगलियों में सॉल्व कर देते कि नहीं कर देते? यस सर। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, सब कुछ मेहनत करके गए, सब कुछ मेहनत करके, इसलिए कुछ तो सीखो, उन चीजों से ही हमें सीखना चाहिए। और सभी के सभी मुझे लग रहा है इस बैच में जनरल कैटेगरी के ही हैं, जनरल के ही है ना, जनरली ज्यादा Yes, से sir. ज्यादा। Yes, sir. तो आप और जनरल कैटेगरी के लिए तो और ज्यादा मेहनत है, एससी ओबीसी और इन चीजों में थोड़ा सा वो भी मिल जाता है, रिलैक्सेशन भी मिलता है। लेकिन आप जनरल के हो तो ऑब्वियस आपको 2x मेहनत करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए तैयार रहोगे अगर, तो कुछ न कुछ तो पक्का करोगे लाइफ में, ये गारंटीड है, कुछ न कुछ तो पक्का करोगे। अरे एमबीबीएस के लिए नहीं, बीडीएस के लिए, एमडीएस करो, बीडीएस करो, दांतों के डॉक्टर बनने के लिए किसी न किसी में एक बार नीट क्लियर हुआ, किसी न किसी में तो सीट मिलेगी आपको। आपके नाम के सामने डॉक्टर लग गई ना, बस आपकी तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा तुरंत। आपको मान लो जैसा होता है ना गाँव कहीं आप जहाँ पे आप रह रहे हो, या तो कोई जैसे स्किन से काला है, या फिर कोई थोड़ा मोटा है, या फिर कोई ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तो उसको लोग थोड़ा सा हेट भी उससे देखते। जैसे ही आपके सामने डॉक्टर लगी, जैसे ही नीट क्लियर हुआ, लोग आपको नीट क्लियर होने से इज्जत की नजर से देखने लग जाएंगे। भाई ये कल को डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर बन जाएगा तो हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू करो अभी से। और ये आप नीट का एग्जाम निकालना, उसके बाद आप खुद अपनी सोसाइटी में देखोगे, खुद देखोगे कि हाँ लोग आपको रेस्पेक्ट से देखने लगे हैं, जो आपको पहले बोलते थे अब वो कोई नहीं बोलता आपसे। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? Yes, sir. तो बस, और मेहनत भी इतनी करो जितना हम बोलते जा रहे हैं ना, जितना बोलते जा रहे हैं वो टाइम टू टाइम करते जाओ। बस हम सारी चीज आपको ऐसे तैयार कर रहे हैं अभी से, असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस जितने बोल रहे हैं, हम इतने क्वेश्चंस लगवा देंगे आपको, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, उससे पहले मॉक टेस्ट वगैरह इतने करवाएंगे ना कि आप जब एग्जाम में बैठोगे सब कुछ आपको देखा हुआ सा लगेगा। अरे ये तो करवाया था क्लास में, अरे ये तो करवाया था। रिवीजन करवाएंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 2-2 बार रिवीजन करवाएंगे आप लोगों का। बस आप जल्दी सारी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड चलने दो, फिर रिवीजन करवाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर रिवीजन करवाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन किया करेंगे, उसमें भी रिवीजन होगा आपका। 2-3 बार रिवीजन करवाएंगे आपका, डोंट वरी, सारी चीजें। और खुद से भी रिवीजन करते हैं। सर पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अरे रिवीजन में क्या होता है, अभी आपने देखा था, अभी मैंने रिवाइज करवाया था क्लास के स्टार्टिंग में, अभी तो मैं थोड़ा सा फास्ट कराया था। रिवीजन में ये थोड़ी ना सारे के सारे चैप्टर्स बताए जाएंगे। अभी आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा वेक्टर के, आप 2 पेजेस पे, 2 या 2.5 पेजेस पे पूरा वेक्टर एक्सप्लेन्ड है, वो भी वेल मेंटेन्ड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन सॉल्व है उस पर वेक्टर पूरा। तो ऐसे ऐसे करके ना ज्यादा से ज्यादा आपका जो पूरा फिजिक्स बन जाएगा 50 to 60 पेजेस में बन जाएगा, 50 पेजेस में ज्यादा से ज्यादा, सीधे की कॉन्सेप्ट जो है, की कॉन्सेप्ट, की चैप्टर्स, सारी चीजें। तो ऐसे करके हम लास्ट में जब आप 12th के लास्ट में पहुंचोगे ना, तो ऐसा लेवल बन जाएगा आप लोगों का।
लेकिन उसके लिए आपको हमें सपोर्ट भी करते रहना होगा कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस असाइनमेंट सारी चीज देते जा रहे हैं, साथ ही साथ करते चलो बस। कुछ भी पेंडिंग मत डालो, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स का ही, किसी भी सब्जेक्ट का पेंडिंग ना रहे, एग्जाम क्लियर होगा आपका, भरोसा रखो इस बात का बस। ठीक है, सर Yes, केमिस्ट्री और बायो के नोट्स होंगे सर? ओके बेटा, फिर चलते हैं। सर केमिस्ट्री और बायो के नोट्स होंगे सर शॉर्ट्स? क्या केमिस्ट्री और बायो के? यस सर। हाँ उनके भी मिलेंगे आपको, डोंट वरी। रिवीजन टाइम तो आने दो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन टाइम आने दो, सारी चीजें आपको शॉर्ट में मिल जाएंगी। अभी लॉन्ग में पढ़ो, अरे यार एक बात बताओ, शॉर्ट में पढ़ोगे अगर तो देखो आप शॉर्ट में कुछ ना कुछ छोड़ोगे ना चीजों को। अगर शॉर्ट में पढ़ोगे उसका और शॉर्ट याद रहेगा। अगर आप लॉन्ग में पढ़ोगे, देखो आप 100% पढ़ते हो, कभी 100% याद रहता है क्या? नो no sir. कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं रहता 100% याद। 100% का मान लो आपको अच्छी मेमोरी है, 60% याद रहा। अब आप 100% पढ़े, 60% याद रहा, चलो 60% तो माइंड में रहा। अगर आप शॉर्ट में पढ़ रहे हो, 50% पढ़ रहे हो, उसका भी शॉर्ट हो गया, 20% रह जाएगा, 20-25% रह जाएगा आपका। फिर क्या हुआ, 20-25% से एग्जाम थोड़ी ना निकलेगा। तो हमें पहले लॉन्ग में पढ़ेंगे, लॉन्ग में सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से लाएंगे, तब जाके हम शॉर्ट्स को पढ़ेंगे ना, शॉर्ट में पढ़ेंगे, तब ज्यादा अच्छा एफिशिएंसी रहेगी। Yes, ठीक sir. है, Yes sir. पहले अच्छे से लॉन्ग में पढ़ते, टाइम भी है हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम हैं, डोंट वरी। प्रसाद साथ रहो, चलते रहो ऐसे ही, ठीक है। सर आप PYQs भेज सकते हो पिछले 2 चैप्टर्स के? PYQs मिल जाएंगे आपको, थैंक यू सर। मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके ओके, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, Good गुड night. Good नाइट, night sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट।